नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि हमारे सारे भारतीय त्योहार भारतीय कैलेंडर यानी कि हिंदी महीनों के हिसाब से मनाए जाते हैं। चाहे वो जेठ, बैसाख, जेठ, आषाढ़, बहुत से महीने हैं, वो उसके हिसाब से ही हम त्योहार मनाते हैं। और हम उन महीनों में कौन सा मौसम होता है, कौन से त्योहार मनाते हैं, इस बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा सा मौसम की भी बात कर लेते हैं। चैत्र का महीना जो मार्च से अप्रैल के बीच होता है, ये पहला महीना होने की वजह से इसे मधुमास भी कहते हैं। इसके पहले दिन यानी पड़वा के दिन कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। तो ये पहला महीना हो गया। इसमें मौसम हल्का सा ठंडा रहता है, गर्मी शुरू हो चुकी होती है। अगला महीना बैसाख का होता है, जो अप्रैल से मई के बीच होता है, जिसमें गर्मी शुरू हो चुकी होती है, गर्मी होती है। अगला महीना होता है ज्येष्ठ का महीना, जो बहुत गर्म होता है। इसमें कहते हैं जेठ की गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज गर्मी होती है, लू के थपेड़े चलते हैं। तो ज्येष्ठ का महीना गर्म होता है। आषाढ़ का महीना वर्ष का चौथा महीना होता है, और जिसमें कुछ स्थानों पर हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है, जैसे केरला में शुरू हो जाती है। अगला महीना होता है श्रावण का महीना या सावन का महीना, जो सबसे ज़्यादा बारिश का मौसम होता है। इस महीने में हरियाली तीज मनाई जाती है और बारिश के मौसम का मजा लिया जाता है। श्रावण का महीना भगवान शिव को प्रिय माना जाता है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग कांवर लेकर हरिद्वार गंगा जल भरने जाते हैं। भाद्रपद या भादो, जिसमें अच्छी खासी बारिश होती है। भादो का महीना या भाद्रपद का महीना अगस्त से सितंबर के बीच में होता है। इन दिनों में बारिश तो होती ही है, साथ में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगला महीना सातवां महीना आश्विन महीना होता है, हिंदू कैलेंडर का सातवां महीना होता है। और इस महीने में ये महीना सितंबर से अक्टूबर तक चलता है, और इस महीने में नवरात्रि, दशहरा, दीपावली उसके अंत में कार्तिक में दीपावली का त्यौहार आ जाता है। कार्तिक का महीना अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। कार्तिक के महीने में मुख्य रूप से दीपावली मनाई जाती है। माह को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पूर्णिमा को भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत महत्व होता है। मार्गशीर्ष का महीना कैलेंडर का 9वां महीना होता है, जो मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक चलता है। पूष मास जो है मध्य दिसंबर से पूष मास के महीना मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी के बीच रहता है। इन दिनों में लोग गंगा स्नान, हल्की ठंडी होते हुए भी गंगा स्नान पे बहुत सारे त्यौहार करते हैं, गंगा में नहाते हैं और वहाँ जाकर बहुत से पूजा पाठ करते हैं।
माघ महीने के त्यौहार जनवरी से फरवरी के बीच होते हैं। माघ महीना जनवरी से फरवरी के बीच होता है। इस महीने में शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा वसंत पंचमी भी इसी महीने में मनाई जाती है। फाल्गुन का महीना फरवरी से मार्च के बीच होता है। इस महीने में हम होली को मनाते हैं। होली का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर में ये आखिरी महीना होता है। हिंदू महीनों के नाम एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं। ये हिंदू कैलेंडर हम चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से मनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जिस स्थिति में होता है उसके अनुसार हमारे दिन तिथि सब तय होते हैं। तो पहला माह होता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फागुन। इसके अलावा एक महीना और होता है जिस तरीके से हमारा लीप ईयर होता है, फरवरी 29 दिन की होती है, उस तरीके से हिंदी महीनों में एक महीना 4 साल के बाद अतिरिक्त महीना आता है, जिसे हम पुरुषोत्तम माह कहते हैं। पुरुषोत्तम माह अतिरिक्त महीना होता है जिसमें अनेक तरह के पूजा पाठ किए जाते हैं। इसे हम अधिक मास भी कहते हैं, क्योंकि ये 13वां महीना होता है जो 4 साल के बाद आता है। हिंदी महीने में तो एक दिन अतिरिक्त होता है जो 4 साल के बाद फरवरी में आता है, लेकिन हिंदी महीनों में 4 साल के बाद एक अतिरिक्त दिन आता है, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।